Good morning, students. Today we will read first lesson of geography. This is third video of this lesson. I hope कि तुम्हें पहली दोनों वीडियो समझ आ गई होगी. Now we will start our lesson. तो स्टूडेंट्स हम लेसन शुरू कर रहे हैं यहाँ से. तो ये कह रहा है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. तो स्टूडेंट्स ये मैं तुम्हें मैप में दिखाती हूँ. ये देखो, ये आ गए हम मैप में. अब ये कह रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, मतलब यहाँ देखो, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक ये जो पार्ट है ये बना हुआ है यंग फोल्ड माउंटेन से. मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये हिमालय माउंटेन है. क्लियर. उसके बाद ये कह रहा है कि साउथ में, इन साउथ में 22 डिग्री पर, ये देखिए ये 20 डिग्री है. थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर आती हूँ. 22 डिग्री पर इंडिया का जो साइज है ये अप्रोक्स यहाँ तक कि ये देखो इंडिया का जो साइज है ये यहाँ से 22 डिग्री पर जो है वो टैपर है, मतलब क्या है, चौड़ाई में है. और जैसे जैसे हम नीचे साउथ की साइड आएंगे, यहाँ देखो क्या अभी इतनी ही चौड़ाई है जितनी अभी हमने ऊपर देखी? नहीं, नीचे आते हुए ये क्या हो गया, भीड़ा हो गया. साउथ की साइड आकर ये क्या हो गया, भीड़ा हो गया. फिर इस लैंड मास ने, इंडिया की इस लैंड मास ने क्या किया, इसने किया इंडियन ओशियन को, ये देखिए ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस साइड और इस साइड. अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ क्या आ गया, वेस्ट की साइड अरेबियन सी और ईस्ट की साइड बे ऑफ बंगाल. फिर उसके बाद फिर ये कह रहा है कि, फिर से ये कह रहा है कि लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड, अच्छा ये भी हमें मैप में ही दिखाती हूँ. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फिगर 1.3 ही है. अब इसने कहा कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो सेम है. मतलब कि ये देखिए ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिखाती हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू लेकर ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट. मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री है. ठीक है. फिर ऐसे ही यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये भी इनके बीच का भी डिफरेंस जो है वो अप्रोक्स 30 डिग्री ही है. तो यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग या विड्थ के अकॉर्डिंग इंडिया का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. लेकिन इसकी शेप में, मतलब आकार में क्या है, फ़र्क है. जैसे इधर थोड़ा सा ज़्यादा इधर निकला हुआ है, इधर थोड़ा कम है, यहाँ से थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, भीड़ा हो गया. क्लियर. उसके बाद स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि यहाँ से लेकर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स है, 2 घंटे का टाइम का अंतर है. अब यहाँ सूरज पहले दिखता है 2 घंटे पहले. अब अगर अलग अलग टाइम हम लेकर चलते तो हमें क्या होती, प्रॉब्लम होती है, ट्रेन वगैरह की टाइमिंग सेट करने में प्रॉब्लम आएगी. इसीलिए ये प्रॉब्लम ना हो, हमने पूरी कंट्री के लिए सेम टाइम रखने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया. ये देखिए ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और ये लाइन हमारी है, ये देखिए हमारी लाइन यहाँ है 80 डिग्री टू 84 डिग्री के बीच में, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में. क्लियर. और ये इंडिया में लोकेट है यूपी में मिर्ज़ापुर नामक जगह पर, जहाँ से हमारी टाइम की मेजरमेंट शुरू होती है और वो पूरे इंडिया के लिए फिर क्या होती है, सेम होती है. फिर इसने कहा कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है हमारा वो दिन और रात के टाइम पर इफ़ेक्ट करता है. ठीक है. अब ये थोड़ा सा मैं तुम्हें, बेटा जब स्कूल खुलेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा और अच्छे से मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊँगी. अभी के लिए हम आगे देखते हैं. आगे अब हम देखते हैं इंडिया की लोकेशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है.
फिर ये क्या कह रहा है, द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो ये भी मैं तुम्हें मैप के द्वारा समझा पाऊंगी। हम दोबारा से फर्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब ये देखो, इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया एशिया में, ठीक है। अब इंडिया जो है एशिया के, ये इधर की साइड वेस्ट डायरेक्शन आ गई और इधर की साइड ईस्ट, यानी एशिया के वेस्ट और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में है। यानी कि इसी इंडियन ओशियन की वजह से, अब यहाँ नीचे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन की वजह से इंडिया जुड़ता है किसके साथ? एशिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ भी, जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ भी। ठीक इसी तरीके से इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया को जोड़ता है किसके साथ? अफ्रीका के साथ भी और यूरोप के साथ भी। क्लियर? तो इंडियन ओशियन जो है उसकी वजह से इंडिया की क्या बनी है? सेंट्रल पोजीशन बनी है, ठीक है। अब इससे हमारे ट्रेड में हमें बेनिफिट होता है अदर कंट्रीज के साथ। फिर उसके बाद इंडिया की जो इसी इमिनेंट पोजीशन के कारण, इसी सेंट्रल पोजीशन के कारण जो इंडियन ओशियन का नाम भी इंडिया के नाम पर रखा गया, क्योंकि बाकी किसी भी कंट्री की ऐसी बाउंड्री इंडियन ओशियन के साथ नहीं है जैसी कि इंडिया की है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड यू विल अंडरलाइन एंड लर्न इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पेज। और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।